आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के ऊपर। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एक पॉइंट से, नाम है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट एक तरह का बाइसेक्सुअल ही होता है। तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो पहले हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट्स देखेंगे, फिर उसके बाद एनिमल की तरफ मूव करेंगे, फिर चैप्टर को आगे ले जाएंगे। चलो देखते हैं बाइसेक्सुअल क्या होता है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बाइसेक्सुअल, है ना। पहले पढ़ते हैं बाइसेक्सुअल होता है क्या। अभी मत लिखो, समझते चलो। आज फ्लावर का डायग्राम भी तुम लोग को क्लियर कर देंगे, क्योंकि अगला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। देखो यहाँ पे मैंने एक इस तरह से एक डंटा बनाया है ना। ये डंटा का नाम होता है पेडिसेल। क्या नाम होता है? पेडिसेल। जब ये आपका पेडिसेल आगे जाकर फूल जाता हो, क्या करता हो? फूल जाता हो। हाँ, फूल जाता हो, समझ में बात? स्वेल। तब इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं? थैलेमस या रिसेप्टिकल। समझ में बात? इस डंडे को क्या कहा? पेडिसल। जब ये पेडिसल आपका आगे जाकर फूल गया तो उसे हमने क्या कहा? थैलेमस या रिसेप्टिकल। क्लियर है? फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेपल। उसके बाद आपको सेपल के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। कलर्ड पार्ट रहता है। वो कैसा पार्ट रहता है? कलर्ड पार्ट, जिसे हम लोग पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेटल। उसके बाद आपको इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेगा, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और बीच में यानी बीच में, है ना, एकदम बीच में सेंटर पे तुमको क्या दिखेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ है बात? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ तुम्हारा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आया बात? देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर, है ना। और इस डंटे को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलाकर कहलाता है स्टेमेन। क्या कहलाता है बाबू? स्टेमेन। समझ में आया बात? एंथर और फिलामेंट दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? स्टेमेन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब ये जो, अब हम फीमेल की बात करें। फीमेल में ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इसे हम लोग लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यहीं आके लैंड करेगा अगर एंथर से निकलेगा तो इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये जो डंडा आ रहा है नीचे की तरफ, इसे हम लोग स्टाइल कह रहे हैं। कैसा? स्टाइल, है ना। उसके बाद बेसल। बेसल यानी नीचे की तरफ बल्ज यानी फूला हुआ जो पार्ट है, उसे हम लोग ओवरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओवरी। ये तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर बनाता है कार्पेल। क्या बनाता है? कार्पेल। समझ है बात? तीनों मिलाकर क्या बनाता है? कार्पेल। अब याद रखना, कार्पेल के ग्रुप को, ये कार्पेल क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना। कार्पेल के ग्रुप को, ग्रुप समझ में आ रहा है? वॉल या सर्किल, है ना। कार्पेल के ग्रुप को यानी वॉल को, सर्किल को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। गाइनी वर्ड याद करो, बताए थे रिलेटेड टू फीमेल, है ना, गाइनोशियम। वैसे ही स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग, क्या कहते हैं? याद करो, मेल के रिलेटेड कौन सा शब्द होता है? याद है? एंड्रो। याद है? एंड्रो। तो स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद तुमको यहाँ पे पेटल दिख रहा होगा। पेटल कैसा पार्ट होता है? कलर्ड या कलरलेस? कलर्ड पार्ट, है ना। कलर पार्ट ऑफ फ्लावर तुम्हारा क्या कहलाता है? पेटल। इस पेटल के ग्रुप को हम लोग कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोरोला। क्लियर है? और ये जो तुम्हारा सेपल है, इस सेपल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स, है ना। इस सेपल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स। अब देखो, अब देख के तुम बताओ, ये जो मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया है, क्या इस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है? वैसे वैसा फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं?
बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये तुम्हारा कौन सा फ्लावर हुआ भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर। अब इसी तरह तुम्हारा बाइसेक्सुअल एनिमल भी हो सकता है, समझिए बात। इसी तरह तुम्हारा क्या हो सकता है? बाइसेक्सुअल एनिमल भी हो सकता है, जिसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। समझिए बात। इसी तरह तुम्हारा क्या हो सकता है? बाइसेक्सुअल एनिमल भी हो सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और सब बहुत बार बना है इस पे क्वेश्चन, लगभग आज से नहीं बहुत सालों से, 10 साल से लगातार बनते ही आ रहा है इस पे क्वेश्चन। हर साल एक आध साल बीच करके हर बार इस पे क्वेश्चन बनता है, समझिए बात। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एग्जाम्पल कि बताइए बाइसेक्सुअल जो है वो किसमें देखने को मिलता है। क्लियर ये बात। तो बाइसेक्सुअल अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में तुमको क्या याद रखना है? बाइसेक्सुअल अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में तुमको क्या एग्जांपल रखना है यार? हिबिस्कस देखे हो? हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चाइना रोज। अरे हुरूर का फूल है ना, वो भी तुम्हारा क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। अच्छा कुकुरबिट्स देखे हो? कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा कोकोनट, कोकोनट का तो देखे होगे है ना, कुकुरबिट्स और कोकोनट। इसका एग्जांपल कहाँ गया भाई? हाँ, कुकुरबिट्स और कोकोनट, ये भी तुम्हारा किसका एग्जांपल होता है? ये भी तुम्हारा एग्जांपल होता है बाबू बाइसेक्सुअल का, है ना। कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, ये तुम्हारा किसका एग्जांपल हो गया भाई? ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया बाइसेक्सुअल प्लांट का, है ना, बाइसेक्सुअल प्लांट का। अब देखो हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी चाइना रोज, कुकुरबिट्स, कोकोनट, ये सब के सब क्या है? तुम्हारे बाइसेक्सुअल है। क्लियर ये बात। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जब एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर ये बात। अब इसी तरह एनिमल के अंदर, इसी तरह क्या एनिमल के अंदर भी तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि कोई एक एनिमल है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, समझिए बात, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। उसके लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या इस्तेमाल करते हैं? हर्माफ्रोडाइट, है ना। उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल तुमको क्या याद रखना है? हर्माफ्रोडाइट। और इसका तुमको एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल तुम यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर्माफ्रोडाइट के एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, लीच, टेपवर्म, अर्थवर्म। समझे बात? कौन कौन है भाई? लीच है, टेपवर्म है, अर्थवर्म है। फिर उसके बाद तुम स्पॉन्ज ले सकते हो, स्पॉन्ज, याद करो स्पॉन्ज क्या? पॉलीफेरा, है ना। तो लीच हो गया, टेपवर्म हो गया, अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सब के सब तुम्हारे क्या है? ये सब एग्जांपल है किसके? तुम्हारे हर्माफ्रोडाइट्स के, है ना। ये सब किसके एग्जांपल है? हर्माफ्रोडाइट। अगर प्लांट्स में बात करें तो हिबिस्कस, चाइना रोज, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, ये सब भी तुम्हारे क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट्स। अब देखो बाइसेक्सुअल प्लांट्स ये समझ में आया है ना, बाइसेक्सुअल प्लांट समझ में आया। अब एक कंडीशन होता है मोनोशियस, एक टर्म होता है, एक शब्द होता है मोनोशियस। मोनोशियस शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए बाइसेक्सुअल कंडीशन को, समझे बात। बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मोनोशियस टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं कहीं पे तुमको बाइसेक्सुअल देकर ना मोनोशियस दे देगा, समझे बात, या फिर हर्माफ्रोडाइट दे देगा अगर एनिमल का पूछेगा तो, समझे बात। तो हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस ये तीनों एक चीज होता है। हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल ये तीनों क्या होता है? एक चीज होता है। इसलिए एक चीज याद रखना, क्या याद रखना भाई? HMB कंडीशन। कौन सा कंडीशन? HMB कंडीशन। एस से हर्माफ्रोडाइट, M से मोनोशियस, B से बाइसेक्सुअल, ये तीनों क्या है? एक चीज है। क्लियर। हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? लीच, टेपवर्म, अर्थवर्म, स्पॉन्ज। उसके बाद अगर हम प्लांट में बात करें तो हिबिस्कस, चाइना रोज, है ना, जिसे कहते हैं कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, ये तुम्हारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। क्लियर है? फ्लावर पूरा नेमिंग क्लियर है। ये तुम्हारा पेडिसल, उसके बाद फूला हुआ पार्ट थैलेमस या रिसेप्टिकल। फिर ये तुम्हारा अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो फिलामेंट, ऊपर में अंतर, फिलामेंट और अंतर मिलकर क्या बना है? स्टेमन। स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं? एंड्रोशियम। कलर्ड पार्ट को क्या कहा? पेटल। पेटल के ग्रुप को क्या कह रहे हैं? कोरोला। फिर उसके बाद ग्रीन पार्ट होता है सेपल। सेपल को हम के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम लोग कार्पल कहते हैं। कार्पल के ग्रुप को गाइनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम क्लियर। चलो अब लिखो, एक बार रिपीट करते हैं बाइसेक्सुअल क्या होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब किसी एक ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो। अगर किसी प्लांट में है तो उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट यानी मोनोशियस कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? मोनोशियस। और अगर किसी एनिमल में तो उसे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? हर्माफ्रोडाइट।
कौन सा एनिमल भाई बाइसेक्सुअल है हमारे पास? लीच, टेपवर्म, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, ये सब के सब तुम्हारे क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। क्लियर? बाइसेक्सुअल में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में रहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? बाइसेक्सुअल कहते हैं। प्लांट्स में कौन कौन है? हिबिस्कस यानी चाइना रोज, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, इनका एग्जांपल आपको याद रखना है। क्लियर? स्टेमन का जो ग्रुप है उसे हम लोग एंडोशियम कहते हैं। एंडोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। और गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। क्लियर है ये सब? क्या बात करने वाले हैं भाई? यूनिसेक्सुअल है ना। यूनिसेक्सुअल क्या होता है भाई? यूनिसेक्सुअल ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। 2 पीस ड्रॉ होगा क्योंकि ड्रॉ कर दो, चलो मेरे साथ साथ। पहले ड्रॉ कर लो फिर समझाएंगे। वापस से इस वाले डंटी को क्या कहेंगे? इस डंटी को क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? पेडिसेल। इस डंटी को क्या कहेंगे हम लोग? पेडिसेल। जब ये पेडिसेल आगे जाकर फूल जाएगा तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? थैलेमस, है ना। तब क्या कहेंगे? थैलेमस। या इसका दूसरा नाम क्या कहलाएगा भाई? थैलेमस या रिसेप्टिकल। थैलेमस या रिसेप्टिकल। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये है, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। और इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स। बार बार इसलिए ड्रॉ करा रहे हैं क्योंकि ये याद होना चाहिए, समझ आए बात? यहाँ पे हमारे पास उसके बाद उसके अंदर क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेटल। एक को क्या कहेंगे? पेटल। और ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? पेटल, है ना। और ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? कोरोला। ग्रुप को क्या कहेंगे भाई? कोरोला। क्लियर? अब यहाँ पे हम यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो क्या हम दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कोई एक? सोच के बोलो जल्दी। एक बनाएंगे या दोनों? एक होगा, है ना। तो या तो हम यहाँ पे मेल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे या तो हम यहाँ पे फीमेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मेल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, स्टेमेन। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ किया तुम्हारा स्टेमेन। अब बताओ ये जो फ्लावर है ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? अब यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर? सोचो सोचो, ये क्या है? मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है? मेल फ्लावर। वाई मेल सर? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो इसको आप क्या लिखेगा? ये है आपका यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। क्लियर है? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है वो टर्म? स्टेमिनेट, है ना। क्या होता है? स्टेमिनेट। वाई स्टेमिनेट? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास? स्टेमेन है। समझ में आ बात? क्लियर है ये चीज? अब ड्रॉ करो फीमेल। फीमेल वाला खुद से ड्रॉ कर लोगे? करके दिखाओ तो। इस तरह से ऐसे होगा, फिर ये ऐसे। समझ में आ बात? इसका नाम क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। अच्छा, इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं क्या? इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं? तो इसे हम लोग पिस्टिलेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पिस्टिलेट। एग्जाम्पल याद रखना यूनिसेक्सुअल में, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तुमको यही याद रखना। हाँ बोलो। कार्पेल होता है ना कौन? हम बोले ना कार्पेल सिंगल को, और पिस्टिल या गाइनोशियम टर्म इस्तेमाल करते हैं उसके ग्रुप के लिए। समझ में आया बात? क्लियर है? चलो, तो ये यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल क्या याद रखना? यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल याद रखना तुमको पपाया। क्या याद रखना? पपाया। पपाया जो तुम्हारा होता है वो कैसा होता है सर? यूनिसेक्सुअल होता है। क्लियर? पपाया कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। उसके बाद तुमको और क्या याद रखना? उसके बाद याद रखना तुमको डेट पाम। अरे पाम ट्री, खजूर वाला, है ना। पपाया, डेट पाम। अच्छा, अब अगर एनिमल में बात करें तो एनिमल में तुमको कौन सा याद रखना है? यूनिसेक्सुअल एनिमल में तुमको याद रखना कॉकरोच। क्या याद रखना है? कॉकरोच। एनिमल में क्या याद रखना? कॉकरोच। बाकी प्लांट में पपाया और डेट पम। ये तुम्हारा यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हो गया और ये तुम्हारा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर हो गया। क्लियर है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है तुम्हारा?
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट हो रहा है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले था गैमेटोजेनेसिस। अब तक हम लोग वही पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब हम लोग मूव करने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर पढ़ा, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये सब पढ़ा। अब हम लोग मूव करने वाले हैं गैमेट ट्रांसफर के ऊपर। किसके ऊपर? गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर एक टॉपिक है, उसका मतलब क्या होता है समझना मेरे बात को। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर सर देखो एक कहानी बताते हैं कि याद रखना, फीमेल हमेशा क्या होती है, भारी बनकर, है ना, मतलब मोटी। और मतलब याद रखने के लिए, अगर बायोलॉजी के किस में याद रखना है तो फीमेल क्या होती है, मोटी, और मेल जो होता है वो पतला दुबला। अब देखो कौन है जो तेजी से मूव कर पाएगा, मोटे रहेगा या जो पतला रहेगा? पतला दुबला। पतला दुबला कौन है? मेल, है ना। तो यहाँ पे याद क्या रखना है तुमको कि मेल गैमेट इज मोटाइल, है ना। मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है। मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट कैसा होता है भाई? मोटाइल। बट फीमेल गैमेट, लेकिन जो तुम्हारा फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा? नन मोटाइल भी कह सकते हो, या इसके लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी, है ना। समझ गए बात? मेल गैमेट क्या होगा? मोटाइल, और फीमेल गैमेट जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है? नॉन मोटाइल या फिर स्टेशनरी। लेकिन ऐसा आपको एल्गी और फंजाई के केस में नहीं दिखेगा। किसके केस में नहीं दिखेगा? एल्गी एंड फंजाई, है ना, इनके केस में आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे तुमको बोथ टाइप ऑफ गैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। यहाँ पे दोनों मोटाइल होते हैं भाई। समझ आए बात? क्या होता है, क्या लिखता है तुम्हारा एनसीईआरटी? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेल गैमेट इज मोटाइल बट फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल या स्टेशनरी, एक्सेप्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहे, एक्सेप्ट एल्गी एंड फंजाई, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? लिख लो। गैमेट ट्रांसफर में हमने क्या देखा? मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल, लेकिन फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल या स्टेशनरी। याद रखने का ट्रिक क्या है भाई? याद रखने का ये ट्रिक है कि फीमेल मोटकी भारी भरकर मूव नहीं कर पाएगी और मेल फुर्तीला मूव कर पाएगा, एक्सेप्ट एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई में ऐसा नहीं होता है, दोनों तरह के गैमेट यहाँ पे आपको मोटाइल दिखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? मोटाइल का मतलब मूवमेंट कर सके। क्लियर? ये चलो अब बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पॉलिनेशन। क्या है? पॉलिनेशन। इसको डिटेल में तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन रूबरू इसी चैप्टर में हम लोग हो जाते हैं। क्या होता है सर पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है बाबू? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से, है ना, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर करना। पॉलिन ग्रेन क्या होता है ये सब डिटेल में देखेंगे, है ना। पॉलिन ग्रेन अभी बेसिक याद रखना। पॉलिन ग्रेन क्या होता है साइड में लिख देते हैं। पॉलिन ग्रेन क्या होता है? पॉलिन ग्रेन क्या होता है सर? पॉलिन ग्रेन तुम्हारा है मेल गैमेटोफाइट। क्या है बाबू? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट का मतलब कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो? मेल गैमेट हो। क्या हो? मेल गैमेट हो। समझ आया बात? तो पॉलिन ग्रेन क्या होता है तुम्हारा? मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब कि इसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां से कहां तक? एंथर से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये एंथर और स्टिग्मा तुम लोग को क्लियर है ना? एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर में जो फुला हुआ पार्ट था उस टर्मिनल जनरली बाइलोप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर। ऊपर की तरफ जो बाइलोप स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एंथर। और ये स्टिग्मा क्या होता है? ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, इस पे तुम्हारा पॉलिन ग्रेन जाके लैंड करता है। तो पॉलिनेशन क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। पॉलिन ग्रेन क्या होता है? पॉलिन ग्रेन होता है सर मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब कि जिसके अंदर मेल गैमेट्स रहे, है ना। मेल गैमेट्स मत समझना, पॉलिन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल गैमेट रहता है। क्लियर? तो इसको तुम डायरेक्ट मेल गैमेट नहीं कह सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। अब देखो एक स्ट्रक्चर की मदद से तुमको समझाते हैं। ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, इसे हम लोग एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर, है ना। इसे क्या कहते हैं? एंथर। एंथर में दिख रहा होगा दो लोब, एक लोब और दो लोब, है ना, इसलिए इसको बाइलोब्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलोब्ड। आगे खैर चर्चा होगा। इसके अंदर तुम्हारे पास होता है पॉलिन ग्रेन। क्या होता है? पॉलिन ग्रेन, है ना। इसके अंदर क्या होता है? पॉलिन ग्रेन। यहां से तुम्हारा जो है पॉलिन ग्रेन वो निकलेगा,
यहाँ से तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन है वो निकलेगा, और ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसे तुम कहोगे ओवरी, इसे तुम कहोगे स्टाइल, और इसे तुम कहोगे स्टिग्मा। समझिए बात, इसे क्या कहोगे बाबू? स्टिग्मा। यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और किसके ऊपर जा रहा है भाई? स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये तुम्हारा एंथर हो गया, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन था, यहाँ से निकला और कहा गया स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, और एंथर क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या रखा रहता है? पॉलन ग्रेन रखा होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट्स होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट्स। आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो क्या है पढ़ने वाले अब हम लोग? पार्थिनोजेनेसिस, है ना। क्या होता है सर पार्थिनोजेनेसिस? टॉपिक का नाम क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? समझो इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एग है। क्या है? एग। एग याद करो, फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कहते थे? एग या ओवम कहते थे, याद है? फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कहते थे? एग या ओवम। प्लस यहाँ पे हमारे पास किसी तरह का स्पर्म नहीं है, मतलब कि मेल गैमेट नहीं है ना। एग है, किसी तरह का स्पर्म नहीं है, यानी कि मेल गैमेट नहीं है, और उसके बाद एक इंडिविजुअल तैयार हो जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है? समझ रहे बात? ऐसा पॉसिबल है। देखो, जेनेसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक व्यक्ति बन रहा है, एक इंडिविजुअल बन रहा है। कैसे बन रहा है? एक तो है हमारे पास, क्या है? एक तो है, लेकिन किसी तरह का स्पर्म नहीं है, इस एक से डायरेक्ट इंडिविजुअल बन गया। ऐसा आपको देखने को मिलेगा हनी बी में। किस में देखने को मिलेगा? नहीं, कहाँ से मुर्गी में देखने को मिलेगा? ये सब कुछ नहीं होता है मुर्गी में। समझ आप बात? तो ये तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? हनी बी में देखने को मिलेगा। बोलो कौन सा टाइप हुआ? असेक्सुअल भी नहीं हुआ और सेक्सुअल भी नहीं हुआ। इसका बोलो तो इसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? इसका एक अलग ही टाइप होता है। ये अलग ही चीज है, हम बोले ना अलग चीज है ये पार्थिनोजेनेसिस। में क्या होता है? एग रहेगा सिर्फ हमारे पास, किसी तरह का स्पर्म का यानी मेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और डायरेक्टली एक इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही हम बताए थे फॉर्मेशन या निर्माण लास्ट क्लास में। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन या निर्माण, किसी चीज का बनना। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? हमारे पास एक इंडिविजुअल बन रहा है। कैसे बन रहा है? विदाउट फर्टिलाइज, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिख रहा है किसी तरह का? नहीं ना। तो यहाँ पे एक जो है और स्पर्म है नहीं, ये एक डायरेक्ट क्या बना ले रहा है? इंडिविजुअल बना ले रहा है। और इसको ये किस में देखने को मिलता है हमको? ये किस में देखने को मिलता है सर? ये इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बाबू। ये देखने को मिलता है आपको हनी बी में। किस में देखने को मिलता है? हनी बी में। सर कुछ लिजार्ड्स में देखने को मिलता है ना, लिजार्ड में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद तुमको टर्की में देखने को मिलता है। ये क्या है सर? ये एक तरह का बर्ड है। क्या है? बर्ड, है ना। इन सब में क्या देखने को मिलता है तुमको? इन सब में तुमको देखने को मिलता है पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? इन सब में क्या देखने को मिलता है तुमको? पार्थिनोजेनेसिस। एक और एग्जांपल याद रख सकते हो, रोटीफर्स। इसमें भी तुमको क्या देखने को मिलता है? इसमें भी तुमको देखने को मिलता है क्या? पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? हनी बी, लिजार्ड, टर्की जो एक तरह का बर्ड है, रोटीफर्स, इन सब में क्या देखने को मिलेगा? पार्थिनोजेनेसिस। होता क्या है सर? अगर एक से, क्या बोला हमने? अगर इस एक से विदाउट स्पर्म एक इंडिविजुअल तैयार हो जाए ना, इस एक से विदाउट स्पर्म एक इंडिविजुअल तैयार हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, है ना। किसी अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज नहीं हुआ ये, तो उसे क्या कहोगे? अनफर्टिलाइज एग। तो डेवलपमेंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना किससे हो रहा है भाई? फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज एग, है ना। अनफर्टिलाइज एग से किसी एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना क्या कहलाता है बाबू? पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास एग है लेकिन किसी तरह का स्पर्म यानी मेल गैमेट नहीं है, उससे एक व्यक्ति, उससे एक इंडिविजुअल बन जा रहा है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। जो किसमें दिखता है? हनी बी, लिजार्ड, टर्की जो एक तरह का बर्ड, रोटीफर्स, इन सब में देखने को मिलता है। क्लियर? ये आ सकता है 2 नंबर में। पक्का नहीं हम कह रहे हैं, पक्का हम बोला आ सकता है, हम कहाँ बोला कि आएगा। जो आएगा रहता है उस पर हम आएगा बोल देंगे। हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल 90% चांस है कि आएगा। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल का एग्जांपल 90%, या फिर यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल ही पूछ सकता है, वो भी ऑप्शन में रहेगा पपाया।
क्या होता है, अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाए अनफर्टिलाइज एग से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस शब्द का मतलब भी होता है फॉर्मेशन या निर्माण करना। यहाँ पे हमारे पास एग है, किसी तरह के स्पर्म यानी मेल गैमेट्स नहीं है, और डायरेक्टली क्या बन जा रहा है भाई, इंडिविजुअल यानी एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है, हनी बी, लिजार्ड, टर्की जो कि एक बर्ड है, और रोटिफर्स, इन सब में तुमको क्या देखने को मिलेगा बाबू, पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। ये जितने भी चीजें हमने पढ़ी, ये सब का सब क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग किसके ऊपर मूव करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये सब बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ना होगा हमें ना। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन लिखना मेरे साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is called syngamy, and the result of zygote formation is called fertilization। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिर से लिखो फर्टिलाइजेशन। फील्ड फर्टिलाइजेशन है भाई, लिखते चलो बस जैसे लिख रहे हैं, तो इसमें हेडिंग नहीं लिखेंगे कि पॉइंट देखना है। पॉइंट देखिए तो लिखो। वहाँ पे कुछ डायग्राम भी होगा।